डियर स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आ गए हैं और आई होप सो कि इससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल साबित हुई होंगी और आपको काफ़ी हद तक मैट्रिक्स का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। आज जो हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं वो लिखा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। और इनवर्स का मीनिंग आपको आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा कि इनवर्स का मतलब है उसके रिवर्स, कोई भी नंबर है उसका रिवर्स ऑपोजिट। तो एडिशन का इनवर्स यानी एडिशन का ऑपोजिट हमने फाइंड आउट करना है। तो ये तो ऑब्वियसली बिल्कुल क्लियर है कि एडिशन का ऑपोजिट क्या होगा। ऑफ कोर्स है बात है, एडिशन का ऑपोजिट नेगेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं जी +4 -4। सो +4 का ऑपोजिट क्या है? -4। इसी तरह +10 का ऑपोजिट -10। और अगर इन दोनों को हम सॉल्व करें, +4 में से -4 0, +10 में से -10 0। एक बात हमारे ज़हन में कि जब भी हम इनवर्स निकालते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है? 0 आता है। सो इसी तरह जब भी हम एडिटिव इनवर्स निकालेंगे, यानी एडिटिव इनवर्स का मतलब ये हो गया कि जो भी मैट्रिक्स हमारे पास दिया है, जब हम उसमें दूसरे मैट्रिक्स जो है उसको ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 0 मैट्रिक्स। सो ए मैट्रिक्स का हमने इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। पहले हम ए का इनवर्स मैट्रिक्स निकालते हैं, बी, सी और डी और ई एंड एफ का इनवर्स निकालते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद मैट्रिक्स ए। ए मैट्रिक्स हमारे पास लिखा हुआ है 2 4 -2 और 1। सो इसका इनवर्स जो होगा वो ऑफ कोर्स हमें बिल्कुल क्लियरली पता है कि इसका इनवर्स नेगेटिव मैट्रिक्स यानी नेगेटिव ऑफ ए जो है वो इसका इनवर्स होगा। तो हम इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं और इनवर्स उसका क्या होगा? अब जहां पे प्लस का साइन है वहां पे माइनस, और जहां पे माइनस का साइन है वहां पे तो हम उसका -4 लिख लेंगे और -2 का हम +2 और +1 का -1। अब मैट्रिक्स ए का ये इनवर्स मैट्रिक्स है। अब ये हमने कंफर्म करना है कि वाकई में ये इनवर्स है कि नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। सो ए नेगेटिव ऑफ ए को हमने प्लस करना है उसमें। सो यहाँ पे हम प्लस इज इक्वल टू 2 4 एंड -2 एंड 1 और प्लस कर लेते हैं जो उसका इनवर्स हमने निकाला है -2 -4 +2 -1। सो इन दोनों को हम प्लस करें तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? नल मैट्रिक्स आना चाहिए। तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 -2 4 -4 -2 +2 +1 -1। ये सॉल्व करते हैं तो +2 -2 0 +4 -0 +0 सेम सेम। सो यहाँ पे ये हमारा जो मैट्रिक्स आया है ये कौन सा है? नल मैट्रिक्स है या 0 मैट्रिक्स है। सो हमने प्रूव कर लिया कि जो मैट्रिक्स ए है उसका इनवर्स मैट्रिक्स कौन सा है? -2 -4 -1। इसी तरह अभी हम पार्ट बी के ऊपर चलते हैं और उसका इनवर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि उसका इनवर्स क्या है। सो बी मैट्रिक्स और 1 0 -1 2 -1 3 3 -2 और 1। सो इसका इनवर्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं।
इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बी। जी, तो बी का इनवर्स जहाँ पे प्लस है वहां पे माइनस, और जहाँ पे माइनस है वहां पे प्लस। सो ये +1 लिखा है तो -1, 0 0 के साथ प्लस का साइन या माइनस का साइन। आयो जी, बिल्कुल यकीन, बिल्कुल सही, क्योंकि 0 के साथ हम कोई साइन नहीं लगाते, सो इसलिए ना तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लिखेंगे और ना ही माइनस का साइन। सो -1 +1, इस तरह -2 +1 एंड -3, और -3 +2 और -1। और मुझे उम्मीद है कि आप सारे बड़े एक्साइटेड होंगे, क्योंकि हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जा रहे हैं और जो हमारे कंसेप्ट हैं वो पहले से क्लियर होते जा रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर भी आपको आज का जो टॉपिक है वो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप घर में बैठे हुए खुद से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। यहाँ पे f मैट्रिक्स लिखा हुआ है, थोड़ा सा यहाँ पे चूंकि अंडर रूट लिखा हुआ है तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका एडिटिव इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। सो मैं सिर्फ आपके लिए f मैट्रिक्स जो है उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो √3 1 -1 एंड √2। जी, तो इसका एडिटिव इनवर्स सिंपल सी बात है कि जहाँ पे उसका f मैट्रिक्स का हम नेगेटिव ले लेते हैं, तो √3 -1 है तो +1 मैं लिखूं या नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, और √2। अब ये जो मैट्रिक्स है ये क्या कहलाएगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स f। अब नेगेटिव की बजाय अगर मैं इसको ऐसे भी लिख लूं, एडिटिव इनवर्स ऑफ f इज इक्वल टू, तो ये मैट्रिक्स f का एडिटिव इनवर्स जो है वो मैट्रिक्स कौन सा होगा? √3 -1 1 एंड -√2। सो आई होप सो कि आपको बकाया जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आप उनका घर पे आसानी से एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर सकें।